दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिरयानी मसाला बनाने जा रहे हैं। हम आपको बिरयानी मसाला बनाने का परफेक्ट तरीका बताएंगे, जिससे आपकी बिरयानी बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक बनकर तैयार होगी। और एक बार ये मसाला बनाकर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे तो 6 महीनों तक ये मसाला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिरयानी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बस चिकन मटन लिया, उसमें ये मसाला डाला और फटाफट से बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं किस तरह मसाला तैयार होता है। हम कुछ मसालों को सेक कर ग्राइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने तेज़पत्ते ले लिए, यहाँ पर 4 पीस। हम इसमें सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। ये 5 से 6 सूखी लाल मिर्चियाँ हैं जो तेज़ वाली हैं। 2.5 टेबल स्पून अक्खा धनिया, ये 2 और आधा टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून भरकर शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा जो भी कहें, 1 टेबल स्पून भरकर यूज़ किया है हमने। 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, जो रेगुलर ज़ीरा यूज़ करते हैं हम। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 जावित्री का फूल। ये हमने एक फूल लिया है और दूसरे का हाफ लिया है। 10 से 15 काली मिर्चें, 1 जायफल, 3 बड़ी इलायची काली इलायची, 10 से 12 छोटी हरी इलायची, 10 से 12 लौंग, 2 बादियान के फूल, 1-1 इंच के 3 पीस दालचीनी के। बिरयानी के मसाले में अनारदाना भी डाला जाता है, हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर 1 टेबल स्पून अनारदाना भी डालें इसमें। इन मसालों को हम हल्का हल्का सा सेकेंगे, ग्राइंड करेंगे और फिर इसमें और भी कुछ मसाले मिलाएंगे। पहले हम इन्हें सेक लेते हैं। हमने पैन को गर्म करने के लिए रखा है। आपको यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप मसाले पैन में सेकने के लिए डालें तो पैन गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस ठंडे पैन में डाल दिया और फिर फ्लेम को ऑन करके आपने रोस्ट किया। ये तरीका सही नहीं है। पहले पैन को गर्म होने दें, उसके बाद फ्लेम को लो करके उसमें मसाले डालें। हमारा पैन अच्छी तरह से गर्म है। फ्लेम को लो रख के इसे चलाते हुए रोस्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसे इसी तरह छोड़ देंगे तो ये कुछ जगह से ब्राउन हो जाएगा और हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना है। हमें बस इसे इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करना है 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के बाद आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बस वही पॉइंट तक हमें इन्हें रोस्ट करना है। अगर ये ब्राउन हो जाएंगे तो मसाला ख़राब हो जाएगा। इस तरह से इसे चलाते रहेंगे तो हर तरफ से हर मसाला अच्छी तरह से रोस्ट होगा। इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में इसका मिक्सर में डालकर पाउडर बना लेंगे। हमने इसका पाउडर बनाया है, लेकिन बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा इसे कोर्स रखा है। इस तरह से बिरयानी का मसाला अच्छा लगता है। इससे बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आता है। आप चाहें तो पूरी तरह से पाउडर कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मसाला ग्राइंड करने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। हम यहाँ पर कश्मीरी मिर्ची पाउडर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब हमने इसमें मिर्ची डालकर ग्राइंड की थी वो मिर्ची तेज़ वाली थी। अभी हम कश्मीरी यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ग्राइंड करने में कश्मीरी यूज़ करें और पाउडर तेज़ वाली मिर्ची का डाल दें। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, जिसे हम गार्लिक पाउडर भी कहते हैं। इसका फ्लेवर बिरयानी में अच्छा आता है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आप नहीं चाहते तो ना डालें। 1/2 टेबल स्पून अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। हम इसमें नमक मिलाकर नहीं रखते, आप चाहें तो नमक मिलाकर रख सकते हैं।
अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखेंगे। ये मसाला 3 से 4 किलो चिकन या मटन के लिए परफेक्ट है। अगर आप 1 किलो चिकन या मटन की बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इसमें से 2 टेबलस्पून भरकर मसाला यूज़ करें। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। हम इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद कंटेनर्स में भरेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।